alaikum everyone. How are you students? I hope you all are fine. I have a presentation about 14 August 1947. Okay students, now I am explain 14 points of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. जब हमारे पास पाकिस्तान हासिल करने से पहले 14 पॉइंट्स आए थे तो वो क्या थे, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। नंबर 1 पॉइंट है फेडरल टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द पावर वेस्टेड इन प्रोविंस। आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी। हमारे पास जो आइन था उसमें ज़्यादा खुद मुख्तारी, आपको ये तो पता ही होगा कि जब इससे पहले जो है हमारे पास जो है पाकिस्तान को क़ायद-ए-आज़म ने आज़ाद करवाया था, हमारे लिए एक पाकिस्तान बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ था, तो उसमें जो हमारे पास इतनी आज़ादी नहीं होती थी, हम हर काम छुप छुप के करते थे, इबादत करते थे छुप छुप से के। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस आ यूनिफॉर्म मेजर एटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंस। तमाम सूबों को एक ही उसूल पर दाखिले खुद मुख्तारी होगी। नंबर 3, effective representation of minorities. All legislature in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation of minority in every province without reducing the majority or inequalities. तमाम मजलिस कानून साज और दीगर मुंतखब इदारों में अक़लियतों को मौसर नुमाइंदगी दी जाएगी। अक्सरियत अक़लियत में ना बदली जाएगी। मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। इन द सेंट्रल लेजिस्लेशन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी लेस देन 1/3। मरकज़ी मजलिस कानून साज एंड मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम ना हो। सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप शैल बी कंटिन्यू टू बी मीन्स ऑफ separate electorate as the present provide it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate. जुदागाना इंतखाबात का उसूल हर फ़िरके पर लागू हो। अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से इंतखाब कबूल कर सकता है। जब हमारा पाकिस्तान हासिल हुआ तो हमें बहुत सारी खुद मुख्तारी मिल गई, जैसे कि हम जी सकते हैं, खुद रह सकते हैं, मतलब आराम से रह सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हिंदू हैं, हिंदू जो है अपनी गाय को माता समझते थे और वो उसकी पूजा करते थे। आपको तो पता ही है ना, जब हम इंडिया में रहते थे, हमारा मुल्क जब बना नहीं था, हम तो इंडिया के साथ रहते थे, तो क़ायद-ए-आज़म ने हमारा मुल्क आज़ाद करवाया था। तो वहाँ तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी मुसलमानों के साथ, कि वो अपनी इबादत भी छुप छुप के करते थे कि कहीं कोई हिंदू ना आ जाए। गाय का गोश्त भी वहाँ घर पे पहुँचाया जाता था, क्योंकि आपको पता है वो लोग जाहिर से उसे अपनी माता समझते थे, तो उसकी तो कुर्बानी जाहिर से, तो वो तो ये नहीं देखेंगे ना कि क्या नाम है आप जो इसका गोश्त खाएँ, तो वो तो इसीलिए हम हर काम छुप छुप के होता था। मगर क़ायद-ए-आज़म ने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया, यही सब सोच के पाकिस्तान बनाया कि जो है हम मुसलमान कैसे रहेंगे वहाँ, क्योंकि हिंदू एक अलग ही कौम है, उनकी सब चीज़ अलग है। हम अल्लाह की इबादत करते हैं मगर वो तो बुतों की इबादत करते हैं ना, तो इसलिए। द नेक्स्ट पॉइंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंस इन मेजॉरिटी एंड टोटल redistribution that might at any time necessary shall not in way affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal and NWF province. अगर कभी सूबे की हुदूद में तब्दीली करना ज़रूरी हो तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि इस तब्दीली का मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे यानी पंजाब, बंगाल और मगरबी सरहदी सूबे पर असर ना पड़े। Religious liberty, full religious liberty, liberty of belief, worship and observe, propaganda, association and education shall be granted all community. तमाम फ़िरक़ों को यकसा और मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, जैसे कि तमाम फ़िरक़ों को
मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, वो जो सूबे जैसे हमारा सूबा है सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे सूबे को खुद मुख्तारी हासिल हो गई। उसके बाद वो आराम से जीने लगे, उनको जो दिल चाह रहा था वो कर रहे थे, पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, रोज़े रख रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। मगर पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि हिंदू थे ना, हिंदू तो वो तो मतलब कि नहीं चाहते थे ना कि हम इबादत करें। आपको पता ही है, वो नहीं चाहते थे हम इबादत करें, हम भी वो चीज़ चाहते थे हम भी बुतों की पूजा करें। मगर हम तो मुसलमान थे, इसीलिए कायद आज़म ने हमारे लिए सोचा कि हमें अलग पाकिस्तान मिले। हमारे लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए, मेहनत की। तो फिर आप लोगों को भी चाहिए कि इसी तरह आप कायद आज़म की तरह जो है बहुत मेहनत करें, पढ़ें, कायद आज़म की तरह बने कि उन्होंने हमारे लिए सोचा, हमारे लिए मुल्क आज़ाद करवाया, बहुत कुछ किया उन्होंने। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिल रेजोल्यूशन अबाउट कम्युनिटीज़। नो बिल और रेजोल्यूशन ऑफ एनी पार्ट थ्योरी शैल पास इन अ वे एनी legislation or any other elected body if 3/4 of the members of any community in their particular body observe such a bill, resolution, a part 3 on the ground that it would be injurious to the interested of that community, or in the alternative such other method and device as may be found feasible and practicable deal with such cases। अगर कोई क़ानून किसी फ़िरके से मुताल्लिक़ हो और इस फ़िरके के कम से कम 3/4 मेंबर असेंबली क़ानून के ख़िलाफ़ राय दें तो इसे मुस्तरद कर दिया जाता है। 9 Point number 9, separation of Sindh from Bombay। सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम दी बम्बई प्रेजेंट। सिंध को मुंबई से अलहदा कर दिया जाए। कायद आज़म ने फरमाया कि सिंध को मुंबई से अलहदा कर दिया जाए तो हमारी सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स सब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें तो सारी परेशानियां ही उनसे थी कि वो जो है उनकी हर चीज़ रहन सहन हमारी तरह था नहीं। तो इसीलिए कायद आज़म ने सोचा कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। 10 Point reforms in Balochistan and NWFP। Reforms should be introduced in the NW and Balochistan on the same footing as another province। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को इस समझ में आ रहा है? आप लोग बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा, क्योंकि 14 पॉइंट्स ही हैं जो कायद आज़म ने पाकिस्तान आज़ाद करने से पहले रखा था। सूबे बलूचिस्तान और शमाल मगरबी सरहदी सूबे में दूसरी सूबे को मानिंद असलियत नाफिज की जाएगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। हमारे पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग भी हमें इसकी जो है बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। ओके स्टूडेंट, 11 Point शेयर ऑफ मुस्लिम इन सर्विसेज प्रोविंस शुड बी मेड इन द constitution given Muslim and educate share along with the other Indians in all the services of the state in local self-government bodies having due to regard। आइन में ये बात वाज़ेह कर दी जाए कि मुसलमानों को तमाम मुलाजिमतों में इनकी अहलियत के मुताबिक हिस्सा दिया जाए। Religious and cultural protection for the Muslims। The Constitution should embody adequate safeguard for the protection of Muslim culture and for the protection of promotion of Muslim charity institution and for their due share in the granted and aid given by the state and by the self-government bodies। मुसलमानों को हर किस्म की मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुसलमानों को हर किस्म का मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको आज़ाद किया जाए। कायद आज़म ने फरमा दिया कि आप
बहुत आसानियाँ उन्होंने हमारे लिए कर दी थी। सो हमें भी चाहिए ना कि हम भी इस पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें। जब हम लोग 14 अगस्त को झंडियाँ लगाते हैं तो फिर वो झंडियाँ कभी भी ज़मीन पर नहीं आए, फ्लोर्स पर नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर हम पाँव रखते हैं हम अपने परचम को हमेशा सर बुलंद रखें। जब कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए इतनी मेहनत की तो हमें भी चाहिए कि हम भी वो झंडे को कभी गिरने ना दें, हम उसको संभाल के रखें। हम अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें बच्चों, हम अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें। वहाँ कचरे जो आप लोग फेंक देते हैं, लंच करते हैं, यहाँ पे कुछ भी खा रहे होते हैं, वो आप लोग थ्रो करें किसमें, डस्टबिन में। नहीं आप लोग जो है कभी का फ्लोर पे ही फेंक देते हैं। मगर नहीं, जब पाकिस्तान आपने आज सुन लिया कि कायद-ए-आज़म ने बहुत मेहनत करके पाकिस्तान हासिल किया, तो आपको भी इसका ख्याल रखना चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए। 13 पॉइंट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन मिनिस्ट्री, no government either central or provincial should be formed without there being in promotion of at least 1/3 मुस्लिम। सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों को कम से कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाएगी। Central Constitution Agreement of Province, no change shall be made in the Constitution by the Central Legislation Expert with the Conference of State Constitution, the Indian Federation। वफाक में शामिल सूबे की मंजूरी के बगैर मरकज़ी आइन में कोई रद्दोबदल न किया जाए। उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी मेरे हमवतनों के लिए यही मेरा पैगाम है। कायद-ए-आज़म ने हमेशा फरमाया कि उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी मेरे हमवतनों के लिए यही पैगाम है। कायद-ए-आज़म ने हमेशा फरमाया मेहनत करो, मेहनत में ही अज़मत है। इसीलिए बच्चों, आप अपना हर काम मेहनत से किया करें, अपने मम्मा पापा की बात माना करें और हमारे मुल्क की हमेशा हिफाजत किया करें। आज 14 अगस्त वाले दिन आपके लिए हम इतनी अच्छी वीडियोज़ लाए हैं। इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि आप इस वीडियो को देखें और इसे समझें कि जब कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए इतनी मेहनत करके ये पाकिस्तान हासिल किया, तो हमें भी उसका ख्याल रखना है। ये वीडियो आप सिर्फ सुनकर और छोड़ नहीं दीजिएगा, आपको इस पे अमल करना है कि पाकिस्तान जब कायद-ए-आज़म ने इतनी मेहनत से हासिल किया तो इसे हमें हमेशा संभाल कर रखना है, सर बुलंद रखना है। ओके बच्चों, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।